हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ गाइस आप सब अच्छे होंगे। और गाइस पर हम ठीक नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अभी जैसे कि आप सबको पता ही है, काफ़ी टाइम से मैं यूट्यूब पे अपना कोई व्लॉग या फिर कोई शॉर्ट वीडियो नहीं पोस्ट कर रही। वो इसीलिए शायद आपने मेरी वीडियो देखी होगी जो 1-2 दिन पहले मैंने अभी शॉर्ट वीडियो डाली है, उस वीडियो को देख के काफ़ी कुछ हिंट क्या पता ही लग गया होगा कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं। क्योंकि बीमार थे वो 1 साल से पिछले, और ठीक भी हो गए थे, बीच में काफ़ी ठीक हो गए थे। फिर अचानक से तबीयत ख़राब हुई, काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हमारे साथ जो मैं नहीं बता पाई। एक के बाद एक के बाद एक ऐसे ही करके चलता रहा, प्रॉब्लम्स आती रही। पहले मेरी जो नानी है उनकी तबीयत ख़राब थी, वो भी काफ़ी टाइम से आप देख ही रहे थे उनको, वो बिल्कुल ही बेड पे थी। तो पहले वो एक्सपायर हुई अप्रैल में, 15 अप्रैल को मेरी नानी एक्सपायर हो गई थी गाइस। तो इस करके मैं व्लॉग या फिर कोई वीडियो नहीं डाल रही थी। आपने वो वीडियो भी देखी होगी शायद, मैंने अपनी नानी की डाली थी यूट्यूब शॉर्ट्स में। और फिर उसके बाद गाइस पापा की तबीयत ख़राब हो गई। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। पापा मतलब काफ़ी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में हमने दिखाया उन्हें, प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हुआ, सब चीज़ थी अच्छे से। हमने कोई भी लापरवाही किसी भी चीज़ में नहीं की, सब चीज़ अच्छे से चल रही थी। मतलब जो भी ट्रीटमेंट था पापा का सब अच्छे से चल रहा था। फिर अचानक से ही मतलब पापा की हालत बिगड़ती चली गई, सुधार नहीं आया। डॉक्टरों ने ये तक कह दिया था जैसे लीवर की प्रॉब्लम थी मेरे पापा को, तो लीवर ख़राब हो गया था। तो डॉक्टरों ने कहा कि इनका लीवर ट्रांसप्लांट होगा। तो हमने वो भी करवाने के लिए हम रेडी थे। हमने ट्रांसप्लांट के लिए भी मतलब मम्मी ट्रांसप्लांट कर रही थी अपना लीवर पापा को, तो उसके लिए भी टेस्ट वगैरह मम्मी के जो होने थे वो सब चीज़ें हो गई थी, सब अच्छे से हो गया था। पर फिर पता नहीं क्या हुआ, 2-4 दिन के अंदर अंदर पापा की इतनी ज़्यादा हालत, इतनी ज़्यादा मतलब बिगड़ती चली गई, सुधार ही नहीं आ रहा था। इन्फेक्शन जो था ना गाइस, वो मेरे पापा का ठीक नहीं हुआ, वो बढ़ता चला गया इस करके। फिर पापा की कंडीशन ख़राब होती चली गई। पहले आईसीयू में थे, बात कर रहे थे अच्छे से सबसे, जो जाता था उसी से बात करते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके पापा की तबीयत ख़राब होती चली गई, और फिर पापा ने बात करना भी मतलब थोड़ा बंद कर दिया था। इतने अच्छे से बोल नहीं पाते थे, दवाइयों के नशे, दवाइयाँ जो वो चढ़ती थी ना, तो डॉक्टर कहता था उसका नशा ही है, तो इस वजह से ये ऐसे रहते हैं। मतलब ज़्यादा ऐसे मतलब हिला हिला के पापा को बात करनी पड़ती थी। पापा ने उसके बाद भी हम पापा को इतना समझाते थे कि पापा नहीं, आप हिम्मत मत हारना। पापा कहते थे नहीं, मैं हिम्मत नहीं हार रहा। मैंने कहा, मैं गई थी जब पापा से मिलने आईसीयू में, तो मैंने पापा से बात की थी, पापा को समझाया। पापा ने मेरे को समझाया कि चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊँगा और ठीक होके घर चलना है, बस यही बोल रहे थे पापा। फिर उसके बाद ऐसे ही करते करते इन्फेक्शन की रिपोर्ट जो थी, वो इन्फेक्शन मतलब कम हुआ ही नहीं, कम होने का उसका कोई चांस ही नहीं लग रहा था। और डॉक्टर्स भी बोल रहे थे कि इनका इन्फेक्शन कम नहीं हो रहा, अगर इन्फेक्शन इनका कम नहीं होगा तो इनके जान को खतरा है। ये सब चीज़ें बोल ही रहे थे डॉक्टर। तो इन सब चीज़ों से माइंड इतना ज़्यादा ना स्ट्रेस में था कि क्या ही, किसी को क्या ही बोलें या फिर किसी के साथ क्या ही कोई ऐसी बात करे मुझे। तो गैस फिर उसके बाद पापा को वेंटिलेटर पे लगा दिया था। फिर उसके बाद वेंटिलेटर पे जाने के बाद पापा ने 3 से 4 दिन ठीक मतलब थे, अच्छे होश में थे, देख रहे थे सबको कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। पर जो वो ऑक्सीजन का जो पाइप वो था मुंह में लगा हुआ था, उसकी वजह से पापा बोल नहीं पा रहे थे। इशारों से हम पूछते थे कि
पापा दर्द हो रहा है तो कोई आँखों के इशारों से बताते थे कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है या फिर मेरे को इससे प्रॉब्लम हो रही है। फिर ऐसे ही करते करते 24 तारीख थी, 24 मई को पापा की मतलब फिर डायलिसिस के लिए बोल दिया था। 24 तारीख को पापा की डायलिसिस हुई थी और रात को डॉक्टरों ने हमें बताया नहीं था। पापा की तबीयत ख़राब ज़्यादा हो गई थी। रात को उन्होंने जो स्टाफ था नाइट शिफ्ट में वहाँ, उन्होंने हमें बताया नहीं, इन्फॉर्म नहीं करा कि भाई आपके पेशेंट की हालत क्रिटिकल हो रही है ज़्यादा ही। फिर जब हम नेक्स्ट डे सैटरडे को सुबह हम मिलने के लिए हॉस्पिटल जैसे जाते ही थे, वहाँ पर कोई ना कोई एक बंदा रहता ही था। मेरा भाई थे वहाँ पर, और फिर सुबह हम घर से गए थे, मम्मी गई थी, मैं और मेरा भाई कुशाल। छोटे वाला भाई मेरा हॉस्पिटल में था और मेरी मासी का लड़का था। तो गाइस फिर वहाँ गए, उसके बाद देखा, मिलने गए, पापा से मिलने का टाइम था 11 बजे का, इसके बाद तो वहाँ मिलने गए थे। उसके बाद मिले तो वहाँ जाकर देखा पापा की आँखों पे पट्टी वगैरह ऐसे लगा रखी थी, टेप से चिपका रखी थी। जिसे देखकर पहले भाई गया था तो उसने पूछा कि भाई ऐसा क्यों किया है तुमने, तो उन्होंने बोला कि रात को पेशेंट की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से इनका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था और बस इनकी हार्ट बीट चल रही है। तो डॉक्टरों ने मतलब काफ़ी कुछ ऐसा बोला जो मैं बोलना भी पसंद नहीं करती। काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मतलब बोली गई, पर जो हो गया सो हो गया। फिर उसके बाद हम वेट कर रहे थे, मिलकर आए मम्मी। मैं लेट हो गई, मैं जा नहीं पाई थी, मैं लेट हो गई थी तो मैं नहीं मिल पाई थी पापा से सुबह मॉर्निंग में भी। तो शाम के लिए हम वेट कर रहे थे, 4:30 बजे की टाइमिंग थी मिलने की शाम की। तो उस टाइम पर फिर हम सब वेट कर रहे थे, सब आ गए थे हॉस्पिटल में, फ़ोन कर दिया था सबको कि डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं पापा के लिए। तो फिर उसके बाद जब हम मिलने के लिए जा रहे थे तो मेरे जीजू थे वहाँ पर, तो सबसे पहले वो गए मिलने। उन्होंने पापा के मतलब टच किया पैर को, तो वो ठंडे थे, मेरे पापा के ठंडे थे। उसके बाद मतलब जो भी था, शाम तक हमें ये कह दिया गया था कि तुम घर चले जाओ। हमें किसी ने मतलब ये बोल रहा था कि तुम घर जाओ, और उस टाइम पे थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि नहीं, पहले उन्होंने बोला कि दवाइयाँ चढ़ रही हैं, अभी थोड़ी देर बाद में लगाएंगे। फिर हमें पता चला शाम को 5:10 पर पापा ने सरवाइव करना ही छोड़ दिया था, मतलब नहीं कर पाए थे पापा सरवाइव। उसके बाद फिर उसके बाद हम सब घर आ गए थे। घर आने के बाद जो भी था, सब रिश्तेदार वगैरह आए, सब कुछ हो गया था नेक्स्ट डे 26 तारीख को। फिर उसके बाद कुछ हमारे साथ ऐसी चीज़ें हुई जिससे जो कि नहीं होनी चाहिए थी, बहुत गलत थी। जो मेरे पापा की फैमिली मेम्बर्स थे, जो मेरे पापा की साइड के फैमिली मेम्बर्स थे, उन्होंने एक तो जो 13 दिन की जो रिवाज जो होता है वो रस्म कि भाई हाँ 13 दिन बैठते हैं, जो भी कोई जब कोई ऐसा हो जाता, मतलब कोई इंसान किसी को छोड़ के जाता है तो 13 दिन उसके लिए शोक मनाते हैं। तो वही वो सब चीज़ें हमारे साथ ऐसे करी कि जो मेरे मतलब मेरे पापा के जो भी भाई थे, चाचा वाचा जो भी थे, उन लोगों ने बोला कि 5 दिन में ही सब कुछ कर देंगे। इतना कोई ऐसा वो बड़ा बुढ़ा नहीं था मेरे पापा के लिए, कहा गाइस कि वो इतना कोई बड़े थोड़ी थे कि जो इतना लंबा टाइम रख रहा है, और सबकी कच्ची पक्की नौकरी है तो सब चीज़ देखनी पड़ती है। ऐसी चीज़ें बोलकर उन्होंने बोला 5 दिन का सब कुछ कर दो, 5 दिन में ही 13 दिन करवा दिए। 13 दिन वाली रस्म जो भी रिवाज था वो करवा दिया। तो गाइस उसके बाद फिर
इतना गंदा कलेश मचाया, हमारे साथ रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए गए उसी टाइम, सिर्फ मेरी मम्मी के इतना कहने पर कि भाई मेरी मम्मी ने जो बोला था सही बोला था, जो भी था हमारे फैमिली मैटर जो भी था ना, उसको लेके जो भी मम्मी ने कहा सही कहा था। अब वो सारी चीज़ें मैं यहाँ बोलूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, पर बतानी ज़रूरी थी ये चीज़ ना। तो उसके पीछे इतना गंदा कलेश करा। उसके बाद किसी का कोई फ़ोन वोन नहीं आया, आज तक भी नहीं करते, और ना हमें ऐसे गंदे रिश्तेदारों की ज़रूरत। पर हाँ, एक चीज़ पता चल गई, मेरे पापा ने सबके लिए इतना किया गाइस, कि कोई आधी रात को फ़ोन करके बुलाता था ना, मेरे पापा आधी रात को जाते थे, चाहे हमें पापा को ताले में बंद करके जाना पड़े, और मम्मी पापा दोनों चले जाते, टाइम नहीं देखना, जिस टाइम फ़ोन आ गया उसी टाइम भग जाना, ऐसा था। और पापा के जाने के बाद उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया कि पूरी गली मोहल्ला तमाशा देख रहा था, ऐसा कुछ इतने गंदी हरकत करी थी उन्होंने। और तो गाइस बस मैं एक ही चीज़ सब लोगों को बोलना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ कि जो परिवार करते हैं ना भाई, कोई किसी का परिवार नहीं होता, कोई किसी का बहन भाई सगे नहीं होते। मेरे पापा के जो भाई थे और जो भी रिश्तेदार थे, चाचा वाचा सो कॉल्ड, वो कोई सगा नहीं था। ये चीज़ मेरे पापा ने पहले ही मम्मी को समझाते थे कि कोई तेरा अपना नहीं है, क्यों किसी के चक्करों में पड़ती है। तो मम्मी का नेचर है ऐसा, हमारा भी ऐसा ही है कि कोई हमसे अच्छे से बात कर लेता ना, तो हमें लगता है कि नहीं ये बंदा बहुत सही है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो अब हमें पता चल गया मेरे पापा के जाने के बाद। तो गाइस बस किसी पर इतना भी भरोसा मत करो कि उसको सब कुछ मान लो, उन्हीं के कहने पर जो वो कह रहे हैं वैसे करते रहो। नहीं, कोई किसी का अपना नहीं होता। अगर कोई तुम्हारा अपना है तो वो तुम्हारे खुद के माँ बाप, बस उसके अलावा तुम्हारा कोई अपना नहीं है। अपने माँ बाप, अपने बहन भाई सगे जो खुद के हैं वही हो सकते हैं तुम्हारे अपने, और कोई नहीं हो सकता। तो उम्मीद ही रखना बेकार है गाइस। मैंने तो अपने घर का कलेश देख के ना, जो मेरे पापा के साथ तो इतना गलत हुआ, पता नहीं। मैं ये सोचती हूँ कि मेरे पापा इतने अच्छे क्यों थे, क्यों इतना सबके लिए सोचते थे, इतना सोचना, इतना करना सबका। और आज पापा के जाने के बाद उन्होंने हमारी कुछ ज़रा सी भी नहीं सोची कि ये 5 ही दिन हुआ और हम ये सब कर रहे हैं। नहीं गाइस, कोई किसी का अपना नहीं होता, ये मैंने अपने पापा के जाने के बाद देख लिया। तो किसी पे इतना भरोसा मत करो, बहुत गंदी दुनिया है, मतलबी है सबके सब। अगर कोई तुम्हारा अपना है ना, वो तुम्हारी खुद की ही फैमिली हो सकती है, दूसरे से तो उम्मीद ही छोड़ दो कि वो तुम्हारा अपना है। वो दिखाते सबके सामने ऐसा है कि नहीं भाई हम तेरे अपने हैं। लोग दिखावा मेरे पापा के लिए भी सब ने किया भाई, लोग दिखावे के लिए तो नंबर 1 पर आगे आ जाते हैं, पर जब सही टाइम आता है ना, जहाँ पर उन्हें साथ देना चाहिए वहाँ कोई साथ नहीं देता। तो गाइस इस चीज़ को आप सब थोड़ा सा सोचना समझना, और बस किसी पे अंधा विश्वास मत करना। जैसे मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने, मेरे दादा ने, मेरी दादी ने, इन सब ने किया था। बस इन्हीं सब चीज़ों के चलते बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरी लाइफ में, मेरी मम्मी की, मेरे भाई बहन, हमारी लाइफ में इतना कुछ हुआ, इतने अप एंड डाउन है ना, बहुत ज़्यादा। और अभी भी आगे और आने हैं, पता नहीं कि हम क्या चीज़ कैसे करेंगे। बस यही है मेरे पापा का ना, जो भी सपना था मेरे पापा को, ये था कि मेरे बच्चे तरक्की करें, एक अच्छे लेवल के इंसान, ऐसे इस लेवल के बने कि कोई हमारे पे उंगली ना उठाए और कोई गलत ना बोले। तो बस भैया अब सोच रखा है, जो भी जितना हमने जिसके लिए करा, जैसा था ठीक था भाई, और जो उन्होंने बदले में हमें दिया वो भी बहुत बढ़िया था। उससे इतनी सीख तो मिल गई कि हाँ, आगे के लिए हम ज़्यादा अच्छे से और प्रिपेयर्ड हो गए कि आगे अब जो होगा ना, तो हम उस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे और क्या हमें करना होगा आगे। बस यही है। अब
मम्मी है, मेरे भाई है, मेरी बहन है, 4-5 बंदे हैं, बस मैं, मेरी मम्मी और मेरी बहन और मेरे 2 भाई। इनकी लाइफ बढ़िया बनानी है बस। अब मेरा मेन टारगेट यही है कि मैं इन 4-5 बंदों को दुख नहीं देना चाहती किसी भी तरीके का। बस इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी काबिल बनना है ना मेरे को कि दुनिया के मुंह पे तो जूता लगे, साथ में जो ये दोगले रिश्तेदार होते हैं ना, इनके फेस पे भी वो आईना देखें खुद को कि हाँ भाई हमने इनके लिए क्या किया था और ये किस लेवल पे। बस एक अब ऐसा लेवल अचीव करना अपनी लाइफ में। और गाइस आगे ब्लॉग मैं बनाऊंगी। अब सब चीज़ जब अच्छा हो ही रही है, जब सब चीज़ कर ही रहे हैं, तो मैं ये भी करूँगी। मेरे पापा मेरे को पहले भी बोलते थे कि तुम अपने ब्लॉग कंटिन्यू करा कर। पहले मुझे ये लगता था कि पापा है तो हर चीज़ में कि नहीं सब ठीक है, कर लूँगी। पर अब मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे पापा के ड्रीम को पूरा करना। तो सबसे पहला मेरा ड्रीम यही रहेगा कि मैं अपनी फैमिली को खुश रखूं जैसे भी। और गाइस जो भी मेरी लाइफ में होगा ना, जब मैंने आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाया, जब मैंने ब्लॉगिंग की सोची थी, तब मेरे पापा ने भी बोला था कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे को जो करना है कर। तो जो भी मतलब मेरे सपने, मेरे पापा के सपने, मम्मी के, सबके जितने भी ड्रीम्स हैं ना, अब बस वही पूरे करने हैं और कुछ नहीं। बस इतना है कि अच्छी लाइफ और सुख की ज़िंदगी जीनी है, बस और कुछ नहीं। बस। और गाइस हाँ, कल मेरी बहन गई थी शादी के बाद और पापा के जाने के बाद पहला कंपटीशन खेला था उसने। फर्स्ट प्लेस उसकी नहीं आ पाई क्योंकि उसकी खेलने गई थी, तो सेकंड प्लेस आई लगी है उसकी। पर कोई बात नहीं, ये तो शुरुआत थी, अभी धीरे धीरे करके ऐसे ही आगे बहुत कुछ अचीव करना। उसको भी, मेरे को भी, भाइयों को भी, बस मम्मी की लाइफ को अच्छी बनाना है। जितना खुश हम पापा के साथ थे ना, उतना ही खुश मम्मी को अब भी रखना है। और गाइस मैंने जॉब वगैरह भी ढूंढ ली है, जॉब भी करूँगी प्लस ब्लॉगिंग भी। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़नी जिससे ये लगे, पापा को ये लगे कि मैं था तब तो ये भी कर रही थी, वो भी कर रही थी। पापा के रहते मैंने जॉब नहीं की, पर अब मेरे को करनी पड़ेगी। नहीं, करनी ही है। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ लोगों के जो सोचते हैं ना कि हम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें बहुत कुछ करके दिखाना है। तो अब बोलना नहीं, सिर्फ बस करके दिखाना है। और गाइस बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, और कोशिश करूँगी मैं डेली व्लॉगिंग करूँ। तो ये चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी थी। अब कमज़ोर नहीं पड़ना, स्ट्रॉन्ग बनना है। जैसे पहले पापा पहले स्ट्रॉन्ग थे ना, उससे भी और कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारे लाइफ में अप एंड डाउन्स आने वाले हैं, तो उनको भी फेस करना है, इसलिए गाइस। और बस यही है, थोड़ा सा पापा को लेके लगता है, फील होती है चीज़ें बहुत सी ऐसी कि नहीं पापा थे तो ये चीज़ ऐसे थी या वो चीज़ वैसे थी। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पापा थे तो अलग थी और अब अलग है। पर कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं मेरे साथ, मुझे पता है मेरे पापा हमारे सबके साथ हैं। और कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा, पर बैड लक लगा लो एक हमारा जो था कि पापा हमें छोड़ के गए। बस गाइस अब और कुछ नहीं, पापा के जितने भी सपने थे वो सारे पूरे करने और एक अच्छी लाइफ देनी है अपनी फैमिली को।